बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਨਸ਼ਰੀਆਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਸ ਸਾਰਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬਾ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁਬੁਲ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫੈਨ ਨੇ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। मिस सायरा अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बहुत आपका? ठीक है भाई आपको मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पीटीआई के जितने भी मुजाहरे होते हैं लंदन में, उनमें आप सरे फहरिस्त आगे पेश होती हैं, उसकी कोई खास वजह? मेरे ख्याल मैं नहीं, वहाँ पे हर एक शख्सी पेश होता है, क्योंकि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपने मुल्क से जो मोहब्बत करते हैं और जिन चैलेंजेस को वो यहाँ फेस कर रहे हैं मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए, तो आई थिंक हर एक बंदा ही जो है ना वो पेश होता है। लहदा सी बात है, कभी कभी हम विक्टिम बन जाते हैं और फिर हम पब्लिकली सामने आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा मिस सायरा, आमतौर पे देखा जाता है कि खवातीन बहुत ज्यादा तादाद में खान साहब के जलसे जुलूसों में शिरकत करती हैं, खान साहब को सपोर्ट करती हैं, पीटीआई को। उसकी क्या खास वजह है? देखिए, जब आप कहते हैं ना खवातीन, तो ये होता है किसी का शऊर देना। इस्लाम के अंदर देख रहे हैं तो करबला के अंदर भी बीबियां ही पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ फरमा थी, और कायद आजम के साथ भी, बीबी फातिमा के साथ भी। अनफॉर्चुनेटली जो ये लोग हैं, नवाज शरीफ या जरदारी, इन्होंने कभी अपनी माओ बहनों को शऊर ही नहीं दिया था। इन्होंने तो उनकी बरमला नंगी तस्वीरें फेंकी और करेक्ट असैसिनेशन की। खान तो हमारा वालिद मोहतरम है, वो कौम का वालिद है, जिसने हमें एक कौम बना दिया जहाँ पे औरतें और मर्द खुद को एक कौम जानने लगे, और इसलिए माएँ बहनें बेटियां हर शख्स खान के जलसे में आने को जो है ना तरजीह देता है, क्योंकि खान ने हमें शऊर दिया। तो इसमें कोई मर्द या औरत नहीं है, इज अ जेंडर इक्वालिटी। तो लहदा बात है कि लोग ऐसा समझते हैं। तो हम इस पे खान के शुक्रगुजार भी हैं कि उसने अपनी माओ बहनों को ये इज्जत, ये अवेयरनेस दी कि उनका हक है कि वो सामने आए और अपने मुल्क के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे। जी। जुनेद इकबाल भट्टी साहब कह रहे हैं ओवरसीज की जान इमरान खान। वो कह रहे हैं ग्रेट लीडर खान साहब। क्यों ओवरसीज में क्यों ज्यादा मकबूल है खान साहब? बिल्कुल, क्योंकि आज से पहले जितने भी चोर लुटेरे हुक्मरान आए, उन्होंने हमारे मुल्क को या तो दिखाया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, या दिखाया कि पाकिस्तान एक फ़कीर मुल्क है, या फिर ये दिखाया कि पाकिस्तान में औरतों की इज़्ज़त नहीं है, या फिर ये दिखाया कि पाकिस्तान में एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो जब खान साहब आए, तो दुनिया जो है ना ग्रीन पासपोर्ट को जानने लगी। दुनिया जो है ना हमें इज़्ज़त देने लगी। तो यही रीजंस हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पता है, जब आप मुल्क से बाहर 7 समंदर पार बैठे होते हैं, जब लोग आपको जानते हुए आपको कहते हैं ना कि ओह योर प्राइम मिनिस्टर इज इमरान खान हु वाज द क्रिकेटर एंड ही इज द ऑनेस्ट मैन, तो वो चीज जो है ना आपको फिर फख्र से आपका सर बुलंद करती है, और फिर आप कहते हैं जी वाकई में हमें अपने खान, अपने सीपा सलार के साथ खड़े होना है। तो इसलिए जब खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इज्जत दी, वो सऊदी अरेबिया हो, वो दुबई हो, वो लंदन हो, वो कहाँ भी हो, खान ने हमेशा जाके अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की है। तो शायद यही रीजन है। और वैसे भी जब हम बाहर आके बैठ के देखते हैं मुल्क के हालात, तो हमें तकलीफ होती है, हम उन मसाइल से गुजरते हैं जो एज ए ओवरसीज आपको सामना करने पड़ते हैं। तो यही एक सबसे बड़ी रीजन है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है मोहब्बत नहीं करते हैं, सब कुछ निशावर कर देना चाहते हैं, वो जान हो वो माल हो खान के ऊपर। जी। अच्छा, आपने बोला है कि खान साहब ने हर जगह पाकिस्तान की बात की है। एक तासर ये भी है कि खान साहब सिर्फ बातें करने में, बोलने में या तकरीरें करने में माहिर हैं, काम उनको नहीं करना आता। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? क्या उनको सिर्फ वजीर आजम की जगह पे लेक्चरर होना चाहिए, लेक्चरर रेदर देन ए वर्किंग प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि खान साहब ने 4 साल में कुछ भी नहीं किया सिवाय बातें करने। That's my pictures there. Okay. जी, 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 देखिए, ये
let me answer you. जी जी अच्छा जी, मुझे आपके सवाल का जवाब देने दें। ये जो इस तरह के सवाल है ना, वो पटवारी करते हैं, ठीक है, और जवाब भी पटवारियों को देना, क्योंकि पाकिस्तानी नेशन को पटवारियों को लिए देना जरूरी समझती हूँ। सबसे पहली बात, खान ने इस्लामोफोबिया के ऊपर, ये एक बात बता रही हूँ सिर्फ, आज तक 70 साल मुल्क को लूटने वालों ने यही नहीं बताया था इस्लाम है कोई दीन है, या उसके ऊपर जब तुम लोग इस तरह के फतवे लगाते हो, या इस तरह के जो कार्टून्स वगैरह जो भी बनाते हैं यूरोप के लोग, ऑफिशियली अनाउंस करके बनाते हैं। आज तक इन्होंने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं बोला था। और जब खान गया यूनाइटेड नेशन में, उसने कितनी खूबसूरती से कहा, प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिव्स इन आवर हार्ट्स। और जब तुम लोग उसको टारगेट करते हो, गोया डायरेक्टली हमारे दिलों को टारगेट करते हो। ये तो एक रही एक मिसाल। और इस्लामोफोबिया का उसने बिल भी पास करवाया, जो कि मार्च में दुनिया देखेगी। एक चीज, और जो लोग, ये पटवारियों के सवाल है और पटवारियों के जवाब मैं देना लाजिम समझती हूँ, ताकि शायद उनको अवेयरनेस आए। खान की बात करते हैं, खान ने वो काम किए जो डायरेक्टली अवाम को फायदा दिया है। सेहत कार्ड देख लें, आपको पता है 10 लाख तक का गरीब उससे इलाज करा सकता है। और मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मेडिकल के अंदर हैं, ठीक है, और उनको पता है कि गरीब इससे किस तरह फायदा उठाते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट फायदा दिया खान ने। जब पेंडेमिक आया, खान ने डायरेक्ट फायदा दिया अवाम को, 10,000 के राशन और वो दूसरी चीजें, लंगर खाने बनवाए। ये छोटी छोटी मिसालें दे रही हूँ। अगर ऊपर खान के कामों के ऊपर जाएंगी, खान ने 2018 में जब आया, आते ही खान ने गिलगित बल्तिस्तान, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा पहली दफा, ठीक है, पूरी दुनिया से कितने टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आए खान के होते हुए। खान ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया स्कर्दू के अंदर। इन लोगों ने क्या आज तक इस तरह का कोई काम किया था? मैराथन रेस करवाई। भाई खान ने जितने काम करवाए, मैं फिंगर टिप्स पे लिखने लगूं तो शायद बहुत हो जाएगा। ये लहदा बात है कि पट्टियां बांध के बैठे हुए हैं पटवारी। मेरे ख्याल में इतना काफी है। मजीद आगे जाऊंगी तो आपके फिर प्रोग्राम का टाइम कम हो जाएगा। खान ने इतने काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नवीद वड़ैच साहब अमेरिका से कह रहे हैं हमें फख्र है अपनी बहन सायरा पर, जो लंदन में बैठकर चोरों को रोजाना असल चेहरा बताती है। शुक्रिया सायरा। और साथ में कह रहे हैं कि हमें फख्र है आप पे। नवीद वड़ैच, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, न्यू जर्सी अमेरिका से इन्होंने कमेंट किया है। अच्छा सायरा, पंजाबी की एक कहावत है, मे बी आप अंडरस्टैंड कर सकें क्योंकि आपका तल्लक गिलगित बल्तिस्तान से, अगर पंजाबी आती है कि कपड़ा चुकिए तो अपने ढिड नंगा होता है। अगर हम कपड़ा उठाएं तो अपना ही पेट जो है वो नजर आएगा। पहले पाकिस्तान में पाकिस्तान की पुलिस बहुत ज्यादा बदनाम थी। अब खान साहब ने फौज का इमेज भी बहुत ज्यादा खराब कर दिया है, फौज को भी बदनाम कर दिया है। क्या आप नहीं समझती कि खान साहब को टेबल पे बैठ के, अंदर बैठ के, तो उनसे मुज़ाकरात करके जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उनका हल तलाश करना चाहिए था? पहली बात तो मैं शायद आपसे ही इसका जवाब लेना चाहूंगी। खान ने कब फौज का इमेज खराब किया है, पहले तो आपको ये बताना होगा, मुझे ही बताना होगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है कि खान ने फौज के बारे में कुछ कहा। खान ने हमेशा बड़े एहतराम से कहा है कि फौज भी मेरी है, इदारे भी मेरे हैं, और मैं ही हूं जो अपने मुल्क को चलाऊंगा। गोया खान ने फौज को कभी कुछ नहीं कहा है। खान ने 2-3 जो न्यूट्रल्स हैं, आपके घर में भी बच्चे होते हैं ना, अगर आप 5 बच्चों के वालिद हैं, तो अगर आपके 2 बच्चे खराब निकलेंगे, आप एक बच्चे को आग कर देंगे, ठीक है? आग करते हैं, ये एक बहुत हुआ है पाकिस्तान के अंदर, आग कर देते हैं। गोया जब आप उस बेटे को आग करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपका पेट नंगा होता है। आप दुनिया को ये दिखाते हो या मुआशरे को ये दिखाते हो कि मेरा बेटा अच्छा नहीं था, वो हो सकता है मेरे लिए भलाई ना करे। हाबील और काबिल भी 2 भाई थे। क्या आपको क्या लगता है कि खान इस तरह की चीजें कभी भी नहीं करता है? और ये खान के साथ इस तरह के सवालात भी मुंसलिक करना मेरे ख्याल में उनकी शयान शान नहीं है। और आपको पता है यजीद भी था, ठीक है? क्या इमाम हुसैन उसको बेइज्जत करना चाहते थे, या नाउजुबिल्लाह कि वो कुछ इस्लाम का या के कहें मुसलमानों को कोई इस तरह का चीज करना चाह रहे थे? ये तो मिसाल भी नहीं बनती है कि खान ने ऐसा कुछ किया है। सो आई डोंट थिंक सो आई हैव टू कमेंट और आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नो, खान ने हमेशा जो है तनकीद की है, तामीराती तनकीद की है कि इदारों को मजबूत होना चाहिए। अगर आपके 5 बच्चों में से एक बच्चा खराब निकलता है, आप थप्पड़ भी मारते हैं उसको। सो आई थिंक, होप कि मैंने आपको आंसर दे दिया मेरे सवाल का जो आपने जी ठीक है पूछा। मिस, आप देखें कि
हमारे जो अशराफिया है उनके बड़े बड़े ओहदेदारान हैं जो खान साहब जब इक़्तिदार में थे उनकी बड़ी अच्छी तारीफ़ें करते थे। आजकल वो कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल्स हैं, न्यूट्रल्स को जो हमारे फ़ौज के आला हुकाम है वो आके कह रहे हैं कि न्यूट्रल लफ़्ज़ का मतलब ही चेंज करके रख दिया खान साहब ने। उन्होंने एक गाली बना दी है। अभी वो कह रहे हैं हम एपॉलिटिकल हैं। तो ये बदनामी नहीं तो और क्या है? जिस तरह कि खान साहब बयानात दे रहे हैं आजकल, जलसे जुलूस में बातें कर रहे हैं कि एक चौकीदार रखा होता है, उसका काम होता है घर की चौकीदारी करना, वो तनख्वाह लेता है। मतलब इस तरह के आप कमेंट्स ज़ेब देते हैं एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। अच्छा जी, माशाल्लाह। देखिए, मुझे तो लगता है यहाँ पे आपको भी अपने नॉलेज में इज़ाफ़ा करना चाहिए कि नवाज़ शरीफ क्या कहता होता था, मेरी हुकूमत को गिराने वाला बाजवा है। ही सेड द बर्मला सच अ थिंग्स। और उसकी बेटी ने क्या कहा था कि जिसके ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ठीक है? क्या हो गया आपको? किस तरह के सवाल कर रहे हैं आप? आई एम सॉरी, मैं इस तरह के सवालों की शायद जवाब नहीं देना चाहूँगी। डोंट गेट मी कि मैं रूड हूँ। और ज़रदारी क्या कहता होता था? क्या आप भूल गए हैं वो सारी बातें? खान ने ऐसी ना कोई स्टेटमेंट दी है, ना कुछ। हाँ, जब उनके साथ मिलके बैठना था या बैठे थे, मजबूरी होती है आपको कभी-कभी, ठीक है? वो ऐसा नहीं है कि आप बैठे क्यों हैं? जब आप एक अच्छे टीचर होते हैं ना, आपको शरारती बच्चे को भी पढ़ाना है, आपको शरीफ बच्चे को भी पढ़ाना है, आपको हर किस्म की क्लास के बच्चों को लेके चलना होता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है ना वो एजुकेशन के साथ रहा है। और जब आप खान की बात कहते हैं कि खान उनकी तारीफें करते होते थे, शायद खान ने अपने तौर पे एक कोशिश पूरी की कि मैं इन सबको लेके चलूं। जब उनको ये पता चला कि खान इतना ईमानदार है, यहाँ दाल नहीं गलने वाली, तो जाहिर सी बात है खान ने बरमला आके बताया। तो कभी कभी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। आई कांट कमेंट्स, क्योंकि मैं कोई तज्जिया निगार नहीं हूँ या मेरा कोई इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। बट वट एवर खान डिड, ही डन द बेस्ट। वो उसने मुल्क के लिए हमेशा बेहतरीन किया है। और फिर मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि अब इसकी बेटी मरियम और इसका बाप जो रोज रोज कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि ये रेडी नहीं है इलेक्शन के लिए। ठीक है, बैकडोर मुज़ाकरात भी ये कर रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं, डर रहे हैं। ओए एक तुम नवाज शरीफ, तुम एक फर्द वाहिद हो, तुम्हारी बेटी है। तुम लोग अन्ना को इतना आगे ले आए हो कि तुम्हें मुल्क या मुल्क में होने वाले जो नाइंसाफियां तुम्हें नजर ही नहीं आ रही हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आप खुद देख सकते हैं कि कौन मुल्क के साथ लॉयल है और कौन नहीं है। नई नस्ल ज्यादातर खान साहब को या पीटीआई को सपोर्ट कर रही है। आप ये बताएं कि पीटीआई के अलावा कौन सी सियासी जमात आपको पसंद है? मुझे आज से पहले मुझे ना कोई भी जमात पसंद थी, क्योंकि हम शऊर रखते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हमने 20 साल खान का इंतज़ार किया, खान ने तहरीक इंसाफ बनाई। और जो आपने कहा कि नौजवान नस्ल खान साहब को सपोर्ट करती है, यही बात है कि खान साहब पढ़े लिखे हैं, खान साहब ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भी रहे हैं। खान तालीम याफ्ता है, शऊर रखता है, खान ने दुनिया देखी है और हम भी दुनिया को देख रहे हैं। इसलिए हम सब भी खान को फॉलो करते हैं। पटवारियों को कौन करेगा जो थूक लगा के पर्चियां खोलते हैं, जो हमेशा पर्चियां पढ़ते हैं। आज की कॉन्फ्रेंस में भी बेटी बैठ के पर्ची ऐसे ऐसे पढ़ती थी और फिर जवाब देती थी। सो हु गोना फॉलो देम? और सिर्फ अगर हम जवान हुए हैं, आज हम आगे आए हैं, हम तहरीक इंसाफ को ही पसंद करते हैं। और मैंने जब अपना पहला वोट भी दिया था तो शायद मैंने खान को ही दिया था। सो कोई भी खान का मुकाबला नहीं कर सकता। और हमारे वालिदैन की गलती थी, जो मैंने हमेशा मेरे वालिदैन को भी कहा है, काश कि आपको इन लोगों ने शऊर दिया होता तो आज ये मुल्क तरक्कियों की तरफ गामजान होता, ना कि फिर हम लोग आज रो रहे होते बैठ के। बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि पीटीआई की जो आला क़यादत है उनमें से कोई ऐसा लीडर जो खान साहब के बाद पीटीआई को खान साहब के नजरिए के साथ लेके आगे चल सकता है, कौन सा लीडर है? मैं इस पे बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, मैं कोई तज्ज़िया निगार नहीं हूँ या मेरा कोई इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ, खान ने कहा जब इलेक्शन होंगे मैं खुद लोगों को सिलेक्ट करूँगा, मेरिट पे होंगे और मैं उनको खुद जो है ना टिकट्स दूँगा। तो अल्लाह ताला हमारे खान को लंबी ज़िंदगी दे। और खान तो 70 साल का नौजवान है। सो आई डोंट वांट टू कमेंट। और हम तो अभी सोचने की इस तरह की पोज़ीशन में भी नहीं है कि हम सोचे कि खान के बाद कौन होएगा। सो आई थिंक आई विल पास इट ऑन। हम खान की, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी भी खान को लगाए, हम तो खान से बड़ी उम्मीदें रखते हैं फ़िलहाल। और वो देखे ना, 96 इयर्स की थी क्वीन एलिज़ाबेथ।
वो अपनी वफा से 2 दिन पहले भी काम कर रही थी। खान तो हमारा 70 साल का नौजवान है। तो या आई ठीक है। थिंक जी। मैंने लास्ट फ्राइडे को मिस एवनफील्ड लंदन में जो पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया था और पीएमएलएन ने आगे से काउंटर प्रोटेस्ट किया था, उसकी कवरेज की थी मैंने। जो मैंने देखा, क्या देखा कि पार्टी वर्कर्स जो हैं उनमें बर्दाश्त क्यों नहीं है, क्यों वो तनकीद करते करते एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, मार कटाई या इखलाकी हदों को क्यों टप जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? पटवारियों की कर रहे हैं, हमारी कर रहे हैं? मैं दोनों साइड की, अगर अच्छा, आप दोनों पटवारी साइड कह की। रही हैं चले तो जी, वो यूपीए कहते हैं। चले ठीक है, ठीक है। जी जी। हम लोग जब भी जाते हैं प्रोटेस्ट करने, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें रिकॉर्ड पे पड़ी हुई हैं। हमने ना तो कभी बदतमीज़ी की है, ना कभी गाली-गलौच की है, क्योंकि पीटीआई वो जमात है जो इत्तेफ़ाक, इत्तेहाद और कवानीन को साथ लेके चलना चाहती है, इदारों के साथ चलती है। ये जो भी स्टार्ट करते हैं हमेशा पटवारी करते हैं। मैं उसकी विक्टिम हूँ। मुझे इन लोगों ने इतनी मेरी करैक्टर असैसिनेशन की, इसके बावजूद मैंने उनको गालियाँ नहीं दी। कौसर काज़मी, जानते हैं आप? अगर आपको पता हो, समा का रिपोर्टर है, उसने गालियाँ दी। रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं। ये चीज़ें ये लोग करते हैं। पीटीआई के सपोर्टर्स आज तक इस तरह का रिस्क नहीं लेते हैं। वो लास्ट टाइम इसके लोग गुज़र रहे थे, गमले-शमले इन्होंने खुद झूठे तोड़े और इन्होंने मार कुटाई वहाँ पे स्टार्ट कर दी। तो पीटीआई या पीटीआई के सपोर्टर्स, लीडरान्स को तो छोड़ो, सपोर्टर्स भी कभी इस तरह की चीज़ें नहीं सोचते हैं। ये सारी चीज़ें पटवारी करते हैं, क्योंकि उनको पता है हर चीज़ हमसे छिन चुकी है। इवन के हमारी इज्जत जा चुकी है। बरमला दुनिया में हमारे नाम के ऊपर करप्शन के लेक्चर दिए जा रहे हैं। टोरंटो यूनिवर्सिटी के अंदर बिहाइंड द डोर डॉक्यूमेंट्रीज हमारे ऊपर बन गई हैं। क्या-क्या कुछ आपे से बाहर वही होता है जो हार रहा होता है। हम तो जीती हुई कौम है। हम कभी इस तरह की चीज़ें नहीं करते। हमेशा जब भी प्रोटेस्ट हुआ है, इनके मर्द और इनकी वो जो क्या एक दादी का क्या नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं आता शैतानों के, तो दादी गालियाँ देती है, आपको मिलती है। कभी आपने मेरी ज़ुबान से गाली सुनी? किसी पीटीआई सपोर्टर की ज़ुबान से आपने गाली सुनी हो तो आप बता दें। आपने कहा आप कवरेज कर रहे थे, बताएँ कि क्या आपने पीटीआई की तरफ से कुछ ऐसा गलत सुना? कोई एक स्लोगन, एक नारा भी आपने गलत सुना? अच्छा चौधरी जुनेद उस्मान साहब कह रहे हैं बदतमीजी और बद तहजीबी से कोई इनकलाब नहीं आता। अभी जो आप देख रही हैं वर्ल्ड वाइड या अपने कंट्री के अंदर जो लॉन्ग मार्च चल रहा है खान साहब का, उसमें क्या आपको वर्कर्स की तरफ से बदतमीजी या बद तहजीबी का कोई उनसर नजर आता है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कोई ऐसी आज तक चीज़ नहीं नज़र आई। अगर 2 मिनट के लिए नौजवान है, ठीक है? मर्द हैं, हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, अगर वो कहीं पे खड़े होके भंगड़ा डालते हैं या कुछ ऐसा डालते हैं, जब जंगें भी हो रही थी तब भी जो नूरजहां जो थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, हमारी बड़ी सीनियर गुलकार थी, तराने गाती थी, लोग उस पे झूमते थे। दिस इज़ नॉट समथिंग जैसे पीटीआई करते हैं, जिनके इनके पुराने जलसों, जुलूसों की तस्वीरें उठा के देख लें, नाउज़ुबिल्लाह इन्होंने औरतें नचवाई हुई हैं अपने जुलूसों के अंदर। और किसी भी पार्टी वर्कर ने या किसी भी सपोर्टर ने, मैंने नहीं देखा मीडिया के ऊपर के कोई बदतमीजी की है या कोई ऐसी चीज। देखें, जब बार बार ये लोग पटवारी कहते हैं कि पटवारी, मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे पास इससे अच्छा इन लोगों के लिए लफ्ज नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क को बर्बाद किया, हमारे मुस्तकबिल को बर्बाद किया, हमारे मुल्क के अंदर ना तो शऊर दिया इन लोगों ने, ना तालीम दी, ना आइन की कोई बात की इनके इक़्तिदार के अंदर, इसलिए शायद इनको मैं पटवारी ही कहूंगी। तो जब आप कहते हैं बदतमीजी ये वो, इन लोगों ने सिखाई हमें बदतमीजी, ठीक है? जब हम बच्चे थे, जब हमने औरत की इज्जत सीखनी थी, तो ये तस्वीरें गिरा रहे थे, येलो टैक्सियां पार्लियामेंट के अंदर बैठ के औरतों को ये बोल रहे थे। तो बदतमीज बनाने में इनका किरदार है। क्या कहता है ना, भूख तहजीब के अदाब भुला देती है। सर्दियों में आपके पास गैस नहीं है, गर्मियों में आपके पास बिजली नहीं है, गरीब कहाँ जाएगा? जब वो बाहर निकलता है उसके पास मजदूरी नहीं है। सो आप खुद बताएं, बदतमीज कौन बनाएगा आपको? अगर आपके मुंह से मैं निवाला छीन लूं, आप पूरी हद, पूरी कोशिश करेंगे कि आप मेरा वो हाल करें जो कोई ना करे, तो बदतमीज बनाने वाला कौन है? अब आप खुद जवाब दे दे। वो शुक्रिया। मिसारा माशाल्लाह बड़ी तहम्मुल मजाजी से और बड़े बेहतरीन गुफ्तगू कर रही हैं आप। ओखे ओखे सवालों का भी बड़ा सोखा सोखा जवाब और अच्छे तरीके से आप जवाब दे रही हैं। आई अप्रिशिएट दैट। अच्छा आप ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको अकामे की वजह से डिसक्वालीफाई किया गया था, ना कि चोरी या करप्शन की वजह से। तो फिर आप लोग पीटीआई वाले जब प्रोटेस्ट करते हैं एवनफील्ड लंदन में, तो आप चोर चोर के नारे क्यों लगाते हैं?
मेरा नहीं ख्याल कि उनको कामे की वजह से फेल किया गया था। उनके ऊपर जो वो कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, बकायदा उनके ऊपर जो केस हुए हुए हैं, अल अज़ीज़िया का और एवन फील्ड का केस उनके ऊपर है। आपको किसने ये कह दिया है? और चोर-चोर के नाले जो हम लगाते हैं, इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी जो है टोरंटो के अंदर, उनके नाम के ऊपर करप्शन की जो है वो दे रही है, लेक्चर्स दे रही है। ये तो एक सादा-सी मिसाल दी है। गरीबों का माल खाया है, नाहक माल खाया हुआ है, यतीमों का माल खाया हुआ है, मुल्क का टैक्स का पैसा चोरी करके खा गए हैं, ठीक है? और पहले एक भाई कहता है मेरा बाप अमीर था, दूसरा भाई कहता है मेरा बाप जो गरीब है। इनको तो खुद ही नहीं पता ये क्या थे और क्या नहीं है। तो ये चोर तो बरमला हुए ना ये चोर। अगर एक वज़ीर आज़म की तनख्वाह ले लें आप, सादा-सा फ़ॉर्मूला बताती हूँ, हमेशा ये वज़ीर आज़म ही रह रहा है, बाप तो इसका लोहार था, ठीक है? एक वज़ीर आज़म की तनख्वाह 30 साल या 40 साल, 50 साल की भी लगा लें, उस तनख्वाह के अंदर कौन से बिजनेस आप कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज आप खरीद सकते हैं। फिर इनके बच्चे भी, और इन्होंने यहाँ दफ्तर भी खरीदे हुए हैं। तो बरमला नजर आ रहा है कि भाई चोरी की है, मनी लॉन्ड्रीज की हुई है, जो भी लोग पैसा देते हैं मदद के लिए, इवन पाकिस्तान को, वो भी ये लोग खा जाते हैं। आपने इनकी ऑडियो लीक्स नहीं सुनी हुई है? बेटी क्या कहती है, एक सेहत कार्ड ही तो है, उसको भी काट दो। मतलब चोर हैं भाई, बरमला चोर हैं। नॉलेज में इजाफा करती चलूं उनके भी जिनको नहीं पता है, इंटरनेशनल मिस चोर है। जी मिस सारा, आपकी बातें जो है, चूंकि ये पंजाबी रॉकेट साइंस चैनल है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जिधर जिधर पंजाबी या पाकिस्तानी या हमारी ज़बान को समझने वाले लोग हैं, वो आपकी प्रोग्राम आपकी बातें ये सुन रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप और अरब माशाल्लाह। ममालिक में, पंजाब के सारे अजला में, और दूसरा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ पे भी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, वो आप चूंकि पीटीआई की एक जियाली है, खान साहब की सपोर्टर हैं बरतानिया से, और पाकिस्तान सारा ही खूबसूरत है, लेकिन बेशक। पाकिस्तान का एक दिल जिसे कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान, खूबसूरत इलाका, वहां से आप तशरीफ लेके आई हुई हैं, और पीटीआई की मतलब बारे में आप जवाबात दे रही हैं हमारे सवालों के। बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें उन्होंने बोला है कि खान साहब पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। आप यूके में रह रही हैं, यूके में लोग फुल टाइम भी काम करते हैं और पार्ट टाइम भी करते हैं, तो क्या वाकई पार्ट टाइम कर रहे हैं खान साहब? 2 घंटे के लिए आते हैं, बाकी फिर चले जाते हैं, देखिए कंटिन्यू जी, क्यों नहीं? देखिए जी, पार्ट टाइम और फुल टाइम यही लोग चीजें करते रहे हैं। ये पार्ट टाइम पाकिस्तान में हुकूमतें कर रहे थे, फुल टाइम ये लंदन में बिजनेस बना रहे थे। तो बीबी की बात तो अपने लिए बजा है, क्योंकि पार्ट टाइम नौकरी पाकिस्तान करने जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आ जाती है। अरे खान तो 70 साल का नौजवान है, सुबह मार्च शुरू करता है, शाम तक कंटेनर पे रहता है, अपनी कौम को कहता है जाके रिलैक्स करो, क्योंकि अगले दिन फिर पड़ाव डालना है इन गद्दारों, इन चोरों के खिलाफ। और ये औरत, इसकी कॉन्फ्रेंस है, ऑनेस्टली मैं वैसे सुनती भी नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने सुनी है थोड़ी सी, क्योंकि शैतान की जो शर होती है ना, उसे महफूज रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि इनका शर जो है ना हमारे मुल्क की बर्बादी की वजह बन रहा है, तो इसलिए भी इनको सुनना पड़ता है। ये पैसे दे दे के कॉन्फ्रेंस करती है, इसकी कॉन्फ्रेंस है, सुनता कौन है? तो पार्ट टाइम और जो है ना, सॉरी, फुल टाइम, इन लोगों को पता है। तो इसलिए खान साहब की ना तो ऐसी कोई बात है और ना इस तरह का कोई लॉन्ग मार्च हो ही रहा है। लॉन्ग मार्च जो है ना, फुल टाइम है इवानों की तरफ, इंसाफ के बोलबाले के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, गरीब को आगे लाने के लिए, गरीब का हक देने के लिए। तो ये फुल टाइम लॉन्ग मार्च है। पार्ट टाइम और फुल टाइम ये लोग करते हैं, पार्ट टाइम नौकरी पाकिस्तान में, फुल टाइम लाके लूटना इधर लंदन में। तो बीबी अपनी मिसालें देती है, क्योंकि अपने तजर्बों से बोलेंगे, ये काम तो कभी कोई अच्छा किया नहीं है। अब ये बताएं कि अगर मिसारा आपने कोई जुर्म किया हो, तो आपके फादर ने अगर कोई जुर्म किया हो, जी तो क्या उसकी सजा आपको देनी चाहिए? जी। अगर आपके अब्बू कोई जुर्म करते हैं, कोई गलती सॉरी। करते हैं, तो क्या उसकी सजा मिस सारा मीर को जी देनी चाहिए या नहीं? देखें जी, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन थोड़ा गोलमोल है, समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मेरी प्यारी बेटी फातिमा तो ज़ोहरा खातून जन्नत भी चोरी करे तो मैं उसके भी हाथ काट दूं। तो मेरा सवाल अगर आप बिल्कुल वाज़िया करके बताएं कि नवाज शरीफ की तरफ नहीं, आपका आपने सवाल है बहुत या आपने आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है। वैसे मेरा सवाल ये है कि अगर जी एक इंसान जुर्म करता है
उसके बच्चे जी को उसकी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने, चले मान लिया अगर उन्होंने चोरी किया या करप्शन की है, इसमें जी उनके बच्चों का क्या कसूर है? आप जब एहतजाज करते हो एवनफील्ड हाउस में आके आप नारे लगाते हो मरियम के पापा चोर हैं, rather हम्म than saying कि नवाज शरीफ इज चोर, you guys हम्म are saying मरियम्स डैड इज चोर। वाई? ऐसा क्यों है? क्या ये हम्म। नाइंसाफी नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चों के साथ? नहीं, वो तो दोनों चोर हैं, बाप भी चोर है, बेटी भी चोर है। क्योंकि बेटी इसलिए भी चोर है क्योंकि बेटी के जो भाई ने कहा था मरियम नवाज एवनफील्ड के जो अपार्टमेंट्स हैं उनको होल्ड करती है। ये तो इनकी बरमला चीजें पड़ी है। तो हम फिर एहतराम भी कर देते हैं थोड़ा सा कि मरियम के पापा चोर हैं। मैंने तो हमेशा कहा मरियम भी चोर नहीं है। मैंने तो कहा ये लोग तो कातिल भी हैं। सानिया मॉडल टाउन के ये लोग कातिल हैं। राबी से जिस भाई को धक्का दिया उसके कातिल हैं। जो चार सिद्धा में जिस भाई का कत्ल करवाया उसके कातिल है। इनका मूंछों वाला चोर जिसका मैं नाम भी ना लूं, ये सारे चोर हैं। ये तो कातिल भी हैं, ये तो डाकू भी हैं। सिंपल इज दैट। इसमें तो कोई कुछ नहीं है कि बाप और बेटी, ये तो सारे चोर हैं भाई। अच्छा, आपका जो लॉन्ग मार्च है, क्लोजिंग प्रोग्राम क्लोजिंग की तरफ भी जा रहे हैं, ये बताएं कि लॉन्ग मार्च का क्या आप फ्यूचर देख रही हैं? कब तक इस्लामाबाद पहुंचेगा? क्या आप लोगों के मुतालबात जो हैं वो मान लिए जाएंगे? देखिए जी, फिर दोबारा से कह दूं कि मैं एक अक्ले नाकिस हूँ, अक्ले कुल नहीं हूँ। खान जो है वो हमारा सिपा सलार लीडर है, उसको चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा पता है। जो मैं अपना अगर नज़रिया पेश करूँ तो ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की इज़्ज़त और पाकिस्तान की तरक्की के लिए है, ठीक है? खान का इसमें कुछ पर्सनल नहीं है। खान चाह क्या रहा है? आईनी और कानूनी तौर पे वो यही चाह रहा है कि जनरल इलेक्शन दे दो, इलेक्शन करवाए जाएँ, कौम जो है तरक्की की तरफ चले और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और क्योंकि आपको खुद पता है कि पूरा पाकिस्तान खान के साथ पूरा जो है खड़ा हो चुका है, ठीक है? 22 करोड़ अवाम का जम्मे गफीर ठाठे मारता हुआ खान के साथ चल रहा है। क्यों? इंसाफ चाहता है, तरक्की चाहता है मुल्क में। और इंशाल्लाह ये वो वक्त अब आ चुका है कि हमारे मुल्क की बका और इज्जत का बोलबाला होगा। और ये जो लॉन्ग मार्च है इंशाल्लाहुल अजीज कामयाब होगा। और इसका मकसद यही है कि जनरल इलेक्शन हो, बरमला उसकी अनाउंसमेंट हो। तो हम तो बड़े पुरुमीद हैं कि कामयाब होगा। बाकी जो भी स्ट्रेटजीज हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो तो खान को पता है। एज ए सपोर्टर मैं क्या कह सकती हूँ। जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आप ये बताएं कि खान साहब अक्सर अपनी तकरीरों में कहते हैं कि वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस मुल्क में छोटा चोर जो है वो जेल में जाए और बड़ा डाकू जो है वो मुल्क का वजीर आजम बन जाए। इस तरह की वो बातें तो करते हैं, लेकिन 4 साल वो इक्तदार में रहे हैं। उन्होंने सानिहा मॉडल टाउन पे इक्तदार में आने से पहले बहुत ज्यादा सियासत की, लेकिन इक्तदार में आकर उन्होंने क्यों उन लोगों को नहीं पकड़ा जो जिम्मेदार थे सानिहा मॉडल टाउन की? मतलब खान साहब ने जो बोला था वो किया क्यों नहीं? हाँ जी, अभी ये देखें, मैं अपनी अक्ल नाक़िस से जवाब दूँगी, ठीक है? आपके तवस्सुल से अब जब ये सारी चीज़ कहते हैं, आपको पता है खान के ऊपर मुझे जो नज़र आ रहा था कि खान के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर था, कितनी सारी चीज़ों का। खान को बहुत सारे लोगों को जवाब देने पड़ते थे, गोया वो एग्री करते थे या नहीं करते थे। मुल्क जो है मौशी बहरान के अंदर डूबा हुआ था। खान के आते ही बदकिस्मती से पैंडेमिक आ गया। खान मुल्क को जो है ना मौशी तौर पे संभाल रहा था। अगर खान ये चीजों के पीछे भी लगता तो टाइम दरकार था। जो खान ने किया भी, डाला इनको जेलों में। आज से पहले आपने देखा किसी ने इन लोगों को जेलों में डाला? डाला इनको जेलों में। एक कर करके मुल्क से ये भाग निकले। खान ने जो बातें की हैं वो उस पे काम कर रहा है, लेकिन फिर आपको खुद पता है पार्टी के अंदर से ही गद्दार निकले। इनकी प्लांटेड करदा अंदर से लोग निकल गए। तो मुश्किलात खान को बहुत फेस करना पड़ी। और मिस हो सकता है फ्यूचर में भी खान को मुश्किलात फेस करनी पड़ जाए। अभी देखो थोड़े दिन पहले वोट का, और फैसल वोट का कहूंगी मैं क्योंकि बंदा तो वो है नहीं है। बंदा होता तो गैरत दिखाता, ईमान का कोई उसके अंदर थोड़ा सा भी जज्बा होता वोडका तो की वो दिखाता। पाकिस्तान में वैसे कम ही लोगों को समझ आएगी। आप वापडा या वापडा कह लें तो मे भी इजीली चलिए अंडरस्टैंड ठीक कर है। लो। जी। फैसल वोपटा जो है, अगर वो ईमानदार कोई मर्द का बच्चा होता या उसकी माँ ने उसको अच्छे तरीके से उसकी तरबियत की होती तो शायद वो इस तरह की चीजें ना करता जो बरमला आके कर रहा था। तो खान को अभी भी बहुत सारे मसाइल का सामना दरपेश है। तो इतना आसान नहीं है। आप कहते हैं कि
जी 70 साल के जो चोर हैं उनके ऊपर एक ही दम हाथ डाल के उठा लो। भाई लोग अभी अपने मुकदमे जेलों में लेके बैठे हुए हैं, जिनकी जमीनें छीनी गई हैं, जो एक बाइक या एक साइकिल चोरी करने वाले सालों से अंदर जेलों में सड़ रहे हैं। खान इतनी जल्दी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं इसके पास कि वो ऐसे ऐसे करेगा सब सेट हो जाएगा। कैसे रिजीम चेंज कर दिया, कैसे आप देख रहे हैं अफसर शरीफ को कैसे शहीद कर दिया। तो इज नॉट अ इजी गेम इस माफिया के ऊपर हाथ डालना। खान तो जमीनी 4 बड़े खुदाओं से लड़ पड़ा है और आपको पता है वो 4 बड़े खुदा कौन से हैं। तो इंशाल्लाह वो करेगा। खान जो बोलता है वो करता है। इसकी मिसालें बहुत सारी हैं। अगर आप आगे चलेंगे तो मैं आपको दूंगी भी। पाकिस्तानियों को भी बहुत उम्मीद है खान साहब पे, जो सपोर्ट करते हैं खान साहब को। और दोस्तों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟੀ ਮਿਸ ਸਾਰਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ चैनल है यूट्यूब पे भी, उन्होंने भी सब्सक्राइब करो। अच्छा, मिस उमर भट्ट साहब कह रहे हैं कि मेरे मुल्क के साथ सियासी लीडर कोई भी मुखलस नहीं है, जाती राय। इमरान खान था, नया लीडर आगे आया था, उम्मीद थी कि आगे कुछ करेगा, लेकिन एक दो बयान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर आपको पता चल गया था कि आपको फुल पावर नहीं दी गई तो माफी मांग लेते कौम से, शायद ऐसा करता तो ज्यादा हीरो होता। जी आपको समझ आई है? खान साहब ने बोला है कि मुझे मेरे बिल्कुल, पास। मैं जी भाई को जवाब देती हूँ। उमर जी भाई देखो, ये तो वो बात हो गई ना कि आप तो मैदान छोड़ के भाग गए। माफी मांगता खान साइड पे हो जाता, आपके मुल्क को फिर लूट लेते और खा जाते। अरे खान तो वो क्या कहते हैं ना सीपा सलार है या वो शेर है जो डरता नहीं है। वो चीजों को बड़े तहम्मुल मिजाजी से आगे लेके चलता है। आप लोगों को याद होगा 1998 का वर्ल्ड कप, जब कह रहे थे कुछ नहीं होना, खान ने रिटायरमेंट ले ली थी, किसने उसको बुलाया था? और न्यूट्रल एम्पायर थे, इसके बावजूद खान जीत गया। माफी मांग के खान छोड़ देता तो आपको क्या लगता है दोबारा से फिर यही चोर आप पे मुसल्लत होते और फिर वो मुल्क को लूटते? भाई खान क्यों माफी मांगता? कमजोर कबीना थी या जो भी था, खान लड़ा। आज खान ने दिखाया कि मैं हक पे था, मेरे ऊपर कितना प्रेशर था, चीजें किस तरह से हो रही थी, खान सामने लेके आया। आपको क्या पता तारीख में कितने रजीम चेंज हुए थे, ठीक है? आज तक उसकी कहानियां आपको दिखाई गई थी, बिल्कुल भी आपके सामने नहीं आई। खान के साथ किया, खान ने दिखा दिया। खान एक वन मैन शो कर रहा है, उसके अंदर अभी भी बहुत सारे लोग अच्छे बुरे निकल रहे हैं। सो इट वाज एन इजी टास्क। और कभी भी मैं खुद बजाते खुद, अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है या मैं कोई चीज कर ना पाऊं, मैं तो कभी माफी मांग के साइड पे नहीं हो जाऊंगी। मैं कहूंगी मैं करूंगी जब तक मुझसे होगी। माफी मांग के साइड पे होना मतलब मैं छोड़ दूं, जाओ जी खा लो जो खाना है, लूट लो जो लूटना है। सो आई थिंक यू नीड टू बी स्टडी लिटिल बिट मोर। पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि जो भी सियासतदान फौज के अगेंस्ट चला, फौज के बयानिए के, या उसने एक बयानिया बनाया फौज मुखालिफ, उसका कोई मुस्तकबिल अच्छा नहीं रहा। आप खान साहब का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? जो आपने सवाल किया है अनफॉर्चुनेटली ये मैं उम्मीद करती हूँ जब ये लोग अगर पूरा इंटरव्यू देखेंगे, सबसे पहले तो लोगों को जो है अपना आइन पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पाकिस्तान का आइन है, वो कितना खूबसूरत है। ठीक है, जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया, उसका सबसे पहला वी लोग जाके देख लें वो क्या कह रहा था कि पाकिस्तान के जो जिम्मेदार इदारे हैं फौज के, उनका काम जो होता है रियासत की हिफाजत करना होता है। उनका काम ये नहीं होता है कि वो अंदर आ जाएं और आके हुकूमतों के साथ या सियासी पार्टियों के साथ इस तरह की चीजें करे। तो खान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। खान ने किसी को ना बुरा कहा है ना कुछ और किया। खान ने दो चार जो लोग गलत हैं उनको बताया। और ये खान का नहीं, ये पाकिस्तान का आइन कहता है। ये पाकिस्तान का आइन कहता है कि आपको हक है, बुरे को बुरा कहो, अच्छे को अच्छा कहो। और हर जो इदारा है उसको अपनी हद में रह के काम करना चाहिए। ठीक है, एज ए टीचर मेरा काम क्लास में काम करना है। अगर मैं जाके सफाई वाली के साथ भी लड़ाइयां करूं और मैं जाके किचन वालों को भी बातें करना शुरू हो जाऊं, तो दैट्स नॉट नन ऑफ माय बिजनेस। या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाके मैं पंगे लेना शुरू हो जाऊं, ठीक है? तो अपने सबसे पहले आइन को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि किसकी पावर ज्यादा है। तो आई डोंट थिंक खान सो साहब खान को का अगर इलेक्शन। जो मुस्तकबिल है या फ्यूचर है वो रोशन है, क्योंकि वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। खान का फर्दे वाहिद कोई फ्यूचर नहीं है, खान पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है।
आप कहते जी हैं कि मेरा कोई इतना तजर्बा नहीं है, मैं कोई पीटीआई की या इस तरह से कोई बड़ी लीडर नहीं हूं, लेकिन ये जिस तरह से आप बातें कर रही हैं, इस तरह की बातें तो हमें बड़े बड़े अखबारात या बड़े बड़े टीवी पे जो बैठे होते हैं एनालिस्ट या पॉलिटिशियंस, उनसे भी कम कम ही मिलती हैं। जैसे आप कह रही हैं ये खान का फ्यूचर नहीं है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। बहुत बड़ी आपने बात की है, और कह रहे हैं कि आई लव यू इमरान खान, नार गुलाब दे फुल, और यस और गुड पीटीआई सारे वर्कर इमरान खान को लव यू कह रहे हैं। अच्छा मिस ये बताएं कि खान साहब की डिमांड है कि इलेक्शन हो जल्द अज जल्द, खान साहब क्यों नहीं असम्बलियां तोड़ते पंजाब की और केपी एंड देन आस्क फॉर इलेक्शन? क्योंकि ये सारी चीजें पहले बहुत सारे लोगों ने की हैं, आपके सामने है, उसका कोई साफ इम्पैक्ट नहीं आता है। ठीक है, खान कानूनी तौर पे चाहता है, क्योंकि पहले भी इन लोगों ने जो है ना काफी ज्यादा क्या कहते हैं बैकडोर मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन खान बरमला चीज़ों को चाहता है। खान साफ शफ़ाफ तरीके से चीज़ों को चाहता है कि मेरी कौम को भी पता चले कि हो क्या रहा है। ठीक है? असम्बलियाँ तोड़ना ये वो आम पब्लिक को क्या पता चलेगा? भई चोर को चोर कहेंगे और जो गलत है उसको गलत कहेंगे। क्यों इलेक्शन चाहते हैं? आपके सामने चीज़ें हैं। तो मेरे ख़्याल में ये कानूनी और आईनी हक है, जो अब कौम को खान दिखाना चाहता है। तो असम्बलियाँ तोड़ना ये वो आम पब्लिक को क्या पता चलेगा? कौन-सी असम्बली तोड़ी, किसके लिए तोड़ी? भई कौम साफ-सुथरा जवाब चाहती है। सामने आओ, जवाब दो, लो जी जनरल इलेक्शन। सिंपल इज़ दैट। दैट्स व्हाट आई थिंक खान इज़ डूइंग। जब बंदा पोजीशन में आता है तो उसके फिर स्कैंडल भी बन जाते हैं या फिर वो खुद बदल जाता है। जैसे कि खान साहब जब तक इक्तदार में नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे बने, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो वो जैसे भी है तोशाखाना में उन्होंने कुछ गिफ्ट्स सस्ते दामों लेकर के बेचे हैं, कुछ पैसे कमाए हैं, चाहे वो अपने घर के बाहर की रोड या गलियां बनवाई। ये बताएं आज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का बयान भी था, गुजरांवाला की आवाम को पैगाम भी था कि गुजरांवाला घंटा घर की घड़ी का ध्यान रखें, इधर घड़ी चोर आया हुआ है। क्या आप समझती हैं कि खान साहब को ये के चूक गए, यहाँ से खान साहब ने गलती की जो तोशाखाना से गिफ्ट्स लिए? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं की। फिर मैं आपको भी आपकी करेक्शन कर दूँ और अपनी आवाम को करेक्शन कर दूँ। जो तोशाखाना में तोहफ़े आते हैं ना, वो बाहर के ममालिक जब एज़ ए सदूर या ऐसे वज़ीर-ए-आज़म आप जाते हैं, वो आपको देते हैं, ठीक है? अब पाकिस्तान के कानूनी जो आईनी लिहाज़ से 50% आप पैसा देके उस गिफ्ट को ले सकते हैं। खान ने कानूनी तौर पे चीज़ें की हैं। खान ने कोई गलती नहीं की है। अगर कोई तोहफ़ा मुझे या आपको पसंद आता है, ये पेन है, ठीक है? अमेरिका कोई कोई सदर मुझे देता है, मुझे पसंद है, मेरे कानून ने मुझे हक दिया है कि ये तोहफ़ा आपको दिया गया है, लेकिन आप 50% इसका देके तोशाखाना में वो पैसा 50% दें और वो गिफ्ट ले लें, ठीक है? तो अगर खान ने वो गिफ्ट लिया है, सिंपल इज़ दैट, खान ने कुछ गलत नहीं किया है। 6 साल का रिकॉर्ड जब अरशद शरीफ कह रहा था, 6 साल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ये सहूलतकार रहे या ये वज़ीर-ए-आज़म जो भी ये मरियम, इन लोगों ने जितने भी तोशाखाना से तोहफ़े उठाए हैं, एक का भी रिकॉर्ड, एक की भी रसीद मौजूद नहीं है। और खान ने जो 1000 का पता नहीं क्या लिया है, उसकी भी खान ने वहाँ 1000 रुपए की रसीद दी है। खान ने लाखों की रसीदें भी दी हैं। भई ये तो कानूनी हक है, कानूनी लिहाज से खान ने चीज़ें की हैं। मरियम का ऊपर जो है ना घुमा हुआ है, मैंने तो पहले डिक्लेयर किया है कि वो नफ्सियाती लोग हैं, उनको पता ही नहीं है। और हमारी कौम का ये फर्ज़ बन जाता है अब कि जाओ अपने आइन को उठाओ और पढ़ना शुरू करो। ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। खान ने कोई गलती नहीं की है, मैं बरमला ये कह दूँ। और ना ही आपको भी मैं थोड़ी-सी करेक्शन कर दूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, कि कोई गलती नहीं की है खान ने और कुछ लेके सड़कें बनवाई है ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास सबूत है, आप बरमला आके कहें, शायद कौम को हमें बताना होगा। और खान इसी चीज़ का कायल है कि जो भी चीज़ हो उसको बरमला आके कहा जाए, बेशक वो साइफ़र ही था फिर। जी। आजकल अक्सर पीटीआई वाले बड़े बड़े काफिले लेके एवनफील्ड हाउस लंदन में आ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। आप ये बताएं कि मियां साहब के जो नेबर्स हैं लंदन में, हमसाए हैं, जी, उनको क्या आप जी। मशवरा देंगी, क्योंकि वो तो खामखा का पेट स्यापा देखते हैं रोज रोज दिहाड़ी?
देखें ये उनके जो हमसाए हैं मुझे उनको मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो अब हमसाए हैं ना, वो भी हमारा दर्द फ़ील करने लग गए हैं। वो कहते हैं वो औरत जिसने पुलिस के लिए लास्ट टाइम जो हंगामा हुआ था ना, उसने कॉल की थी, वो औरत का खुद बयान था, मेरे पास रिकॉर्ड पे मौजूद है। उस औरत ने कहा आई नो हू दे आर, हम जानते हैं ये कौन लोग हैं। दे आर करप्ट, दे आर माफिया, दे सिटिंग हियर बिहाइंड द बुश। तो वो औरत खुद बता रही थी और वो लोग हमारे तकलीफ को महसूस करते हैं। नेबर्स कहते हैं हमने देखा आपका मुल्क सैलाब में डूब रहा है, हमने देखा इन्होंने चोरियां की हैं, हमने देखा यू गाइस डूइंग रियली वेल। वो कहते हैं तुम लोग लकी हो, तुम इस मुल्क में हो, वरना तुम अपने मुल्क में हो, हम वो भी जानते हैं कि वो फिर आपके साथ क्या करते, आपको तो एक एहतजाज ही ना करने देते। तो वो लोग इन चीजों से अवेयर हो चुके हैं, बल्कि वो हमें खुद जो है ना हमारी साथ देते हैं, हमारा पुलिस वहां की हमारा साथ देती है। आप बहुत सारी वीडियो में रिकॉर्ड पे पड़ी हैं जो कहते हैं आपका हक है, एहतजाज कीजिए, और हम करते हैं। अभी आपके सामने है, पाकिस्तान में एहतजाज किया जा रहा है, आम मासूम शहरी मासूम बच्चे, माएं आ रही हैं, ये राना सनाउल्लाह ये कातिल ने वो क्या कहते हैं वहां इतने बड़े बड़े कंटेनर लगवा दिए फॉरवर्ड। हालांकि ये तो हमारा कानूनी हक है कि हम एहतजाज कर सकते हैं। अच्छा। 7 फीट के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, दे आर वेरी वेरी गुड सिटीजन, और उनको पता है कि हकूक क्या होते हैं, और एक इंसान अगर आके एहतजाज कर रहा है तो वो कुछ इम्प्रूवमेंट चाहता है, सो दे आर हैप्पी। मिस सारा मीर, ये बताएं कि आपकी जो इत्तेहाद है पंजाब में या ओवरऑल पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ है, लेकिन आज 4-5 दिन हो गए हैं खान साहब ने लॉन्ग मार्च निकाला हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का कोई भी रहनुमा लॉन्ग मार्च में नजर नहीं आ रहा। आपका क्या ख्याल है, क्यों नहीं नजर आ रही? देखिए फिर मैं वही कहूंगी, अभी हमें इतनी ज्यादा वो नॉलेज नहीं है। पहले लोग कह रहे थे कि इमरान रियाज मुल्क से बाहर चला गया है, फलाना सहाफी भाग गया है, फलाना मुल्क छोड़ गया है, हालांकि इमरान रियाज भी उसी कंटेनर पे था। स्लोली स्लोली आप पता नहीं कितने सारों को देखेंगे। इस डिपेंड किसका क्या स्केड्यूल है, वो कब जाएगा, तो ये तो सारी चीजें मतलब एक स्केड्यूल है, एक प्लान है। तो इन सारी चीजों का खान को पता होगा या क्यादत को पता होगा, आई हैव नो आइडिया। बहुत सारे लोग जब इस तरह के सवाल उठा रहे थे, फलाना नहीं आया कंटेनर पे, फलाना नहीं आया, तो हो सकता है कि स्केड्यूल बने हुए हो, फलाने फलां शहर से मर्ज करना है, फलाने फलां शहर से मर्ज करना है। ये मेरी अक्ल नाकिस का जवाब है, तो मे भी आप लोग देख ही रहे हैं फ्यूचर में। जी ठीक हो गया। बाकी काफी सारे दोस्त सवालात भी कर रहे हैं। चौधरी जुनेद उस्मान साहब, मायशा मनोर मायशा साहबा, सबाहत जी रफीक भट्ट साहब अमेरिका से, नाइफ राजा राजा साहब, चौधरी जुनेद उस्मान साहब कह रहे हैं मोहतरमा की जैसे उन्होंने कोई सवाल किया हुआ है, मुझे समझ नहीं आई, मैं पढ़ नहीं पा रहा। बाकी और भी नहीं, मैं काफी पढ़ सारे। पा रही हूँ, मैं जी पढ़ जी। पा रही हूँ। वो कहते हैं कि मोहतरमा की को लाइव नहीं लेना चाहिए था, जिस तरह की मोहतरमा की जुबान है, शायद मेरे अच्छा, भाई को एनीवे मिला जुला नजर जी जी जो आता रहता है, जो लोगों का कमेंट्स भी, क्योंकि जाहिर है कुछ लोग आपकी बातों के साथ एग्री करेंगे, ऐसे नहीं कुछ करते। डिसएग्री करेंगे। अच्छा मैडम, बिल्कुल। ये बताएं, अगर पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की आइंदा हुकूमत पाकिस्तान में आ जाती है, जो अवाम इस टाइम पे खान साहब के जलसे जुलूसों में, लॉन्ग मार्च में शामिल है, उस अवाम के लिए कोई दो काम जो खान साहब को दोबारा इक्तदार मिलकर मिले तो करने चाहिए, वो कौन से काम है जो करने चाहिए मेरे ख्याल आपके से ख्याल? खान जी, मेरे ख्याल से खान साहब को जो पहला काम करना चाहिए ना, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो आइन है, उसको लाज़िम कर देना चाहिए कि वो पढ़ाया जाए पाकिस्तान के हर आम शहरी को, तो ताकि उनके अंदर ये अवेयरनेस आए, उनको पता चले कौन-सा इदारा कैसे काम कर रहा है। ये एक चीज़ होनी चाहिए आम पब्लिक के लिए। और जो दूसरा है, खान साहब को एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। जब कौमें तालीमी याफ्ता होती हैं, तो फ्यूचर वो खुद ही बना लेती हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में जो है ना तालीम के ऊपर काम नहीं हुआ है पहले। जी। आप आप कितने अरसे से यूके में हैं, और पीटीआई के लिए फ्यूचर में यूके में रह करके क्या करना चाहती हैं आप? देखिए अब आपने कहा सॉरी सवाल को थोड़ा-सा दोबारा रिपीट करेंगे? सॉरी। कितना अरसा हो गया आपको यूके आए हुए, और कितना अरसा हो गया पीटीआई को इस तरह से सपोर्ट करते हुए, और फ्यूचर में आप कैसे सपोर्ट करना चाहती हैं? कोई पोजीशन लेना चाहती हैं, या बस खान साहब को मोहब्बत करती हैं, उनके उनके नजरिए से आपको प्यार है? क्या वजह है, क्या करना चाहती हैं फ्यूचर में पीटीआई के लिए आप?
जी, मैं काफ़ी अरसे से लाइक 7 साल से ज़्यादा से मैं लंदन में हूँ। तो मैं दुबई में भी एजुकेशन पे काम किया, यहाँ पे भी मैं एजुकेशन के ऊपर काम कर रही हूँ और बहुत सारी और चीज़ें कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे हम क्यों आए हैं? देखिए, अगर हमारे मुल्क में अच्छी तालीम होती, अगर हमारे मुल्क में हमें अपॉर्च्युनिटीज़ दी होती, तो शायद हम यहाँ ना होते, पहली बात। तो कल भी अगर हमारा मुल्क दोबारा से तरक्की की राहों पे गामज़न होता, सबसे पहले मैं ही जाऊँगी अपने मुल्क में, ठीक है? और हम जब यहाँ हैं तो देखें हमारी आवाज़ दुनिया सुनती है क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड है। पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम नाइंसाफ़ी की चक्की में पिस रहे हैं, गुर्बत में पिस रहे हैं। तो अगर हम यहाँ आए हैं तो मजबूरियाँ ही हमें यहाँ लेके आई हैं, हम कोई शौक से नहीं आए हैं। एक बात और दूसरा जो आपने पूछा था कि पीटीआई के सपोर्टर मैंने पहले भी कहा, हम जब 20 साल पहले से खान को हमने फ़ॉलो करना शुरू किया था, जब खान साहब मुल्क के लिए आवाज़ उठाते थे, अकेले चलते थे और हर एक शहर में जाके 10-10 रुपए भी खान ने पकड़ के शौकत खानम जैसा प्रोजेक्ट शुरू किया था और उन्होंने कामयाबी भी उसमें उनको हुई। जब फिर उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी के ऊपर काम किया, तो खान की स्ट्रगल हमने देखी है जब हम छोटे थे और अभी भी। तो खान को हम आज सपोर्ट नहीं करने लगे हैं, खान को हम बहुत पहले से सपोर्ट करते हैं। बाकी रही पार्टी में कोई ओहदा ये वो आई डोंट थिंक सो इज़ सच अ थिंग क्योंकि मेरी तरह हर पाकिस्तानी को चाहिए है कि खान का साथ दे, उसकी पार्टी का साथ दे, हर उस अच्छे बंदे का साथ दे जो आपके मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड सियासी निज़ाम में क्या फ़र्क है? आप 7 साल से इंग्लैंड में हैं। क्या क्लियर कट क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? देखें जी इंग्लैंड तो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जमहूरियत है। लीज़ा ट्रस एक जो पहली प्राइम मिनिस्टर थी, जो सबसे कम जिसका अरसा रहा 45 दिन की वो वज़ीर-ए-आज़म रही, वो एक पॉलिसी लेके आई, ठीक है? उसकी पॉलिसी कामयाब नहीं हुई, उसने जो है ना थोड़े 45 दिन के बाद ही रिज़ाइन देके वो चली गई। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है, वज़ीर-ए-आज़म को नौकरी समझ के किया जाता है, ना कि आप देख लें जो हमारे पीडीएम है पूरी वो तो एक जानवर होता है ना, इंसेक्ट होता है जोक, जो आपको चिमट जाता है, अंदर ही घुसता जाता है। हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है। ये लोग तो जोक की तरह वज़ीर-ए-आज़मशिप के पीछे लगना चाहते हैं और मुल्क के अंदर घुसी जा रहे हैं, उसको खाना चाहते हैं। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है। जो अच्छा काम नहीं करेगा, वो निकल जाएगा। प्राइम मिनिस्टरशिप एक नौकरी है। लेकिन ये लोगों के अंदर शऊर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कौम को शऊर नहीं दिया और अभी देखें सुशी सनक जो अभी पहला एशियन वज़ीर-ए-आज़म बना है इंग्लैंड का। इंडियन। जी, तो जमहूरियत है कि कोई भी बंदा आएगा 4-5 साल उसने अगर काम किया है, मेहनत से किया है, अच्छा किया है, काबिल है, वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। कोई भी लीडरशिप की क्वालिटीज़ वो रखता है, वो आगे आके काम कर लेगा मेरिट के ऊपर। इस मुल्क के साथ मैच होने के लिए शायद हमें बड़ा टाइम दरकार है। हमारे मुल्क के अंदर जो चल रहा है वो आपके सामने है। चोरों को वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं और कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को उठा के ले जाके आपके वज़ीर खज़ाना बना देते हैं, कातिल आपके वज़ीर दाखिला बन जाते हैं। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, कंपैरिज़न भी नहीं बनता आई थिंक। अच्छा मिस, ये बताएं कि आजकल जो हमें नज़र आ रहा है, तकरीबन सारी सियासी जमातें बमा अशराफिया खान साहब के खिलाफ हैं। जैसे कि आप आजकल खान साहब की तकरीरें भी जो वो कंटेनर पे चढ़ के कर रहे हैं, वो आप यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे देखेंगे तो वहां पे कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो साइलेंट कर दिए जाते हैं, जो व्यूवर्स सुन नहीं पाते। खान साहब का मुस्तकबिल और पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? क्योंकि तकरीबन सारी अशराफिया और सारी सियासी जमातें खान साहब के खिलाफ देखें, खान साहब ने क्या कहा था, मैं अंदर हूँ, सिस्टम के अंदर हूँ, तो मैं ठीक हूँ, बाहर निकालोगे तो मैं खतरनाक हो जाऊँगा। क्योंकि खान अंदर बैठ के वो जो ये खतरनाक चीज़ें कर रहे थे वो देख रहा था। उसने क्या कहा था कि ये 13 जमातें जो ना इकट्ठी हो जाएँगी। आए तारीख में कोई सोचता भी नहीं था, ज़रदारी और नवाज़ शरीफ इकट्ठे हो जाएँगे। ओ वो क्या कहते हैं मौलाना क्या उसका नाम है, मैं तो इनके नाम भी नहीं याद करना चाहती क्योंकि कोई काबिल का ही नहीं है। तो वो जो मौलाना है वो भी वो सारे मिलके 13 के 13 मिल गए, पूरी पीढ़ियाँ मिल गई, ठीक है? तो इतना तो इतने तो सेंटिमेंट्स होते ही है ना, आप आपका बच्चा ही है, ठीक है? इतना मारोगे, मारोगे, आप कहोगे जी मैं वालिद हूँ, तो बच्चा आपको ये भी ना कहे वालिद पीछे हट, ठीक है? तो खान ने अगर एक आधा लफ्ज़ अगर कहीं पे सख्त बोला होगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इतना
कोई बड़ी बात है। इनकी बेटी क्या-क्या कुछ बोलती रही है, भई तारीख पे रिकॉर्ड पे है, लोग मरवा दिए इन्होंने। इन्होंने क्या कहते हैं उसको बेनज़ीर को येलो टैक्सी बोलते हैं, नाउज़ुबिल्लाह इस तरह की चीज़ें तो नहीं ना कोई खान ने बोली हैं। यही बोला होगा बेशर्म है या क्या है, खान ज़्यादा से ज़्यादा तो यही बोलता है और तो कुछ नहीं बोलता। उनकी बेटी एफएफएफएफ करके क्या-क्या ट्वीटें करती है, अभी रिकॉर्ड पे पड़ी हैं। कल परसों लास्ट वीक शहादत पे उसने क्या किया अरशद शरीफ की। तो इट्स नॉट समथिंग, मेरे ख्याल में इस पे तो कोई कमेंट करना भी नहीं बनता है। अभी पूरी 70 साल दुनिया में जी, जी, पूरी गो ऑन। दुनिया में जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो देख रहे हैं प्रोग्राम और जो बाद में देखेंगे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि देखें दुनिया की तारीख के अंदर चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, ठीक है? कि लोगों ने किस तरह अपने मुल्कों को एस्टेब्लिश किया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मन ने किसी की भी मदद लिए बगैर जर्मन को स्टेबल कर लिया था, ठीक है? और जर्मन आज दुनिया के 10 बेहतरीन ममालिक में शामिल होता है। तो मैं पाकिस्तानियों को या जो भी खान के सपोर्टर हैं उनको यही कहूँगी कि मुल्क 80% बैंकरप्ट हो चुका है, ठीक है? जो बाइडेन का बयान तक आपने सुना हुआ है, वो कहते हैं हमारे तो एहसासे भी जो है ना वो महफूज़ नहीं है। तो बस यही कहूँगी कि मुल्क इस टाइम बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकली भी। जब खान इक़्तिदार में आएगा, एज़ ए ओवरसीज़ या आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम लोग हैं, जो पाकिस्तान की मदद करेंगे, बराह रास्ता इमरान खान। फाइनेंशियली हो या वो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में हो या किसी भी सूरत में, हमने आगे बढ़ के खान का साथ देना, हमने पाकिस्तान को बचाना है। फिर वो जर्मन हो या फिर वो कोई भी दूसरी कंट्री हो, तो ये मेरा जो है ना हम्बल रिक्वेस्ट होगी। मिस सारा, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, अपने कीमती वक़्त से और हमारे इल्म में इज़ाफ़ा किया। पूरी दुनिया में बहुत से लोगों ने आपको बैठ के एप्रिशिएट किया, आपकी बातें सुनी, कुछ ने एग्री किया, कुछ ने डिसएग्री किया। देखने वालों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मिस सारा मीर साहिबा का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिस सारा, ये प्रोग्राम जो है पंजाबी रॉकेट साइंस, पाकिस्तानियों ने, पंजाबियों ने एक डेरेदारी बनाई हुई है, जहाँ पे आप लोग आते हैं, आप जैसी शख्सियात आती हैं, हमारे इल्म में इजाफा करती हैं। इस पंजाबी रॉकेट साइंस चैनल के बारे में आपके क्या तर्जियात हैं? क्या तर्जिया आपका? क्या तासरात? राजा राजा इमरान, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है कि हम एज़ ए नेशन हमारे सेंटिमेंट्स या हमारे जज़्बात जो है ना, वो बहुत मजरूह हुए हैं, हमें हर्ट किया गया है। तो हम कभी-कभी जज़्बाती भी हो जाते हैं, कभी सख्त भी बोल जाते हैं, शायद मैं तो कभी-कभी बहुत ही सख्त बोल देती हूँ। तो मैं राजा इमरान आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे सुना और फिर अ, आपके प्लेटफ़ॉर्म से उन लोगों को भी कहूँगी कि जब इस तरह के लोग आप लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं या इंसाफ का बोलबाला आगे लाना चाहते हैं या वो आपको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं देते कि मैं ये सवाल करूँगा तो आपने वो जवाब देना है। फिल-विदाई आगे आते हैं और आपको फिल-विदाई जवाब देने होते हैं। तो मेरे ख़्याल में एप्रिशिएट करेंगे आपके चैनल को और मैं ऐसे लोगों को जिनके अंदर वो जो टैलेंटेड हैं, उनको आप मज़ीद आगे लेके आएँ और आप पाकिस्तान की आवाज़ बनें और इस तरह के जितने भी चैनल्स हैं, उन सबको इस टाइम खान का साथ देना चाहिए, पाकिस्तान का देना चाहिए और पंजाबी जो आपका रॉकेट साइंस चैनल है वाक़ई में तारीफ़ के काबिल है कि आप जो है जितना भी काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आप दोनों पार्टीज़ के पास जाते हैं, देते हैं, जो वो जैसा बोलते हैं, आप उसको काटते नहीं हैं, उसको आप जो है ना एडिटिंग नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट डायरेक्ट ही जो है ना उस चीज़ को पब्लिश करते हैं व्हिच इज़ के ट्रू साइन है किसी अच्छे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का या अपने काम के साथ उसकी सिंसेरिटी दिखाता है। तो आई थिंक बहुत शुक्रिया आपका और मज़ीद इसी तरह का काम करते रहिए। पाकिस्तान की टैलेंटेड बेटी, ए ट्रू टैलेंट, आपने बहुत अच्छी बातें की, हमारे इल्म में इजाफा किया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जितने दोस्तों ने प्रोग्राम देखा, लाइक, कमेंट किया, प्रोग्राम को शेयर भी कर दें, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। पंजाबी रॉकेट साइंस चैनल है यूट्यूब पे, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।